हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव जो बुक है उससे है। तो ये 5वां हमारी वीडियो है हिस्ट्री से, जिसमें हमें आज पढ़ना है वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के बीच की बात। चलिए, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच को माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कितना हुआ, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच। और वहीं पर उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है, यानी कि गलत कथन है। ठीक है, देखिए पहला कथन है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो ये कथन तो सही है। ठीक है, तो वे संस्कृत बोलते थे। दूसरा कथन है कि वे घुड़सवारी किया करते थे, तो आर्य जो थे वो घुड़सवारी भी किया करते थे, ये भी कथन सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी कथन सही है कि वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। और चौथा कथन है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन जो है वह गलत है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर ये जो चौथा कथन है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 5वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पर है कि इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, यानी कि वह कौन फसल है जिसके बारे में वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। तो यहाँ पर तंबाकू वो फसल है, तंबाकू, जिसके बारे में वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो तंबाकू के बारे में वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि वो लोग जो वेद के विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे, उन धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, श्रमण के नाम से उनको जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। जो शुल्ब सूत्र है वह वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, शुल्ब सूत्र। चलिए आगे है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यहाँ पर वो वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो उस वेद का नाम है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और लास्ट में उपनिषद, यही क्रम यहाँ पर सही है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। चलिए आगे देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की जो संख्या यहाँ पर हमारे पास है वो 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? यानी कि कौन से वो 3 वेद हैं जिनको एक साथ वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है? तो ये यहाँ पर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को एक साथ त्रयी या फिर वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो भारत के जो राज्य चिन्ह है उसमें प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है सत्यमेव जयते। तो इस सत्यमेव जयते शब्द को किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये उपनिषद है मुंडक उपनिषद, इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय यानी कि मुख्य कार्य क्या था? तो वो था पशुपालन। ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का जो आदि ग्रंथ है उसे सामवेद को कहा जाता है। तो सामवेद क्या है? भारतीय संगीत, सॉरी यहाँ पर संगीत है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वह मनु है। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन हुए? वे मनु हुए। चलिए आगे देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, यानी कि जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनके लिए प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता जो है वह कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वह गोधन था। ठीक है, गोधन था। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो क्या था? गोधन था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो वह मंडल था 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो यहाँ पर प्रकृति का। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वह देवता इंद्र के लिए हुआ है। ठीक है, तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? तो वह इंद्र के लिए हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो शुल्ब सूत्र है, ठीक है, जो शुल्ब सूत्र है वह किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, जो शुल्ब सूत्र है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योमम अमृतगमय का जो कथन है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो इस ये जो है अस्तो माँ सदगमय, ये जो पूरा कथन है ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसे जो लिया गया है, ठीक है, यह उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये जो कथन है ये कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्य भारत
में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। यानी कि जो आर्य लोग थे वो भारत में बाहर से आए और वो सर्वप्रथम कहाँ पर बसे। ठीक है, ये प्रश्न है कि सर्वप्रथम वे कहाँ पर बसे। तो आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम वे पंजाब में बसे। ठीक है, पंजाब में वे बसते हैं। ठीक है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम वे पंजाब में बसे। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को हमें सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ यहाँ पर वेद लिखा हुआ है, दूसरे तरफ यज्ञकर्ता लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरफ वेद और दूसरे तरफ यज्ञकर्ता के बारे में लिखा गया है। देखिए, ऋग्वेद में जो यज्ञकर्ता होते थे उनको होता या होर्तु कहा जाता था। वहीं पर ऋग्वेद में जो है जो यज्ञकर्ता होते थे उनको क्या कहा जाता था, होता या होर्तु। यजुर्वेद में जो यज्ञकर्ता होते थे उन्हें अर्धर्यु कहा जाता था। अर्धर्यु कहा जाता था यजुर्वेद के यज्ञकर्ताओं को। ठीक है, सामवेद में जो यज्ञकर्ता थे उनको उद्गाता या उद्गार्तु कहा जाता था। वहीं पर अथर्ववेद में जो यज्ञकर्ता को ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद में जो यज्ञकर्ता होते थे उनको होता या होतु कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञकर्ता को अधर्यु कहा गया है। सामवेद में यज्ञकर्ता को उद्गता या उद्गार्तु कहा गया है। वहीं पर अथर्ववेद में यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से कथन ए हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। वेदों को अपरुषय क्यों कहा गया है? जो वेद हैं उनको अपरुषय क्यों कहा गया है? प्रश्न यही है। तो यहाँ पर क्योंकि वेदों की जो रचना है वह देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपरुषय कहा गया है। ठीक है, तो वेदों को अपरुषय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की जो रचना है वह देवताओं द्वारा की गई है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, यानी कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वे वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है उलूक कणाद। ठीक है, उलूक कणाद जो हुए वह वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक है उनका नाम है जैमिनी। ठीक है, जैमिनी जो है वह मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है वदरायण। ठीक है, वदरायण जो है वो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हुए, वदरायण। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को पूर्णतः समर्पित है? तो वह नावा मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वह नावा मंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ठीक है, तो ये जो 10 राज युद्ध था ये किस नदी पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था कावेरी नदी पर, सॉरी यहाँ पर पारुषणी नदी पर। ठीक है, कावेरी नहीं बल्कि पारुषणी नदी पर जो 10 राज्य युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध, वह किस नदी पर हुआ था? तो वह पारुषणी नदी पर हुआ था। ठीक है, पारुषणी नदी पर हुआ था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो पारुषणी नदी के तट पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्र है उसमें भू राजस्व का जो दर बताया गया है वह 1/6 बताया गया है। ठीक है, एक का छठा भाग। ठीक है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर कितना बताया गया है? तो 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल है वह किस से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल है वह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ठीक है, किस काल में अछूत की जो अवधारणा थी वह स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो वह था धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में यहाँ पर जो अछूत की अवधारणा है वह स्पष्ट रूप से उदित होता है। ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एशिया माइनर स्थित। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या यहाँ पर हमें देखना है 35। ठीक है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई। ठीक है, बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि क्यों, यहाँ पर ये बताना है कि जो बोगाजकोई है उसका महत्व क्यों है। तो इसका महत्व है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई है इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र और नाथ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है वह देवी सावित्री को संबोधित है और ये किस पुस्तक में मिलता है ये आपको बताना है। तो ये जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो यह गौतम ने यहाँ पर न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रसारित किया था? तो गौतम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से जाने जाते थे यानी कि निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण जो होते थे उनको निष्क के नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो वो पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हुए? पतंजलि हुए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो आधारित हैं किस पर? उपनिषद पुस्तकें जो हैं वह दर्शन पर आधारित हैं। दर्शन पर। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर आधारित हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर सूची 1 है और यहाँ पर सूची 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में जो था स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं थी। ठीक है, यहाँ पर ऋग्वेद में क्या था? स्तोत्र और प्रार्थनाएं। ठीक, 1 को हम किससे मिलाएंगे? 4 से मिला देंगे। ठीक है, 1 को हम किससे मिला देंगे? 4 से मिला देंगे। वहीं पर यजुर्वेद में क्या था? देखिए यजुर्वेद में जो था वो स्तोत्र और कर्मकांड इसमें दिया गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं दी गई थी, यजुर्वेद में कर्मकांड दिया गया था। सामवेद में क्या था? सामवेद में जो था वह था संगीतमय स्रोत। ठीक है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। ठीक, वहीं पर अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण था। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र और वशीकरण। ठीक है, तो ए को हम 4 से मिलाएंगे, बी को हम 2 से मिलाएंगे, सी को हम 1 से मिलाए हैं और डी को हम 3 से मिलाए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या थी? प्रार्थनाएं थी। यजुर्वेद में क्या था? यजुर्वेद में जो है वह कर्मकांड दिया हुआ है। सामवेद में संगीत के बारे में दिया गया है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सबसे अधिक किस नदी के बारे में चर्चा की गई है? तो वह है सिंधु नदी। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा हुए अश्वपति, ठीक है, वो शासक
कहाँ के थे, ठीक है, तो वह केकय के शासक थे, ठीक है, केकय के शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा हुए अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे, तो केकय के शासक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता के यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, यानी कि जो नचिकेता और यम का संवाद है वह किस उपनिषद से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ये संवाद है ये हमें प्राप्त होता है, जो वह होता है कंठोपनिषद से, ठीक है। कंठोपनिषद से हमें यहाँ पर नचिकेता और यम का संवाद जो प्राप्त होता है वह कंठोपनिषद से हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 कि वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। जो वैदिक काल की नदी है कुंभा, उसका जो स्थान है वह आज के दिन में कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए, तो वह अफगानिस्तान में होना चाहिए, ठीक है, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, जो कपिल मुनि थे उनके द्वारा जो प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है उसका क्या नाम था, तो उनके द्वारा जो कपिल मुनि द्वारा दिया गया दार्शनिक प्रणाली था वह था सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पर 47 कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो भारत के जो प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ अंतरजी खेड़ा जो एक स्थल है अंतरजी खेड़ा, इसके खुदाई से हमें प्राप्त हुआ है, जो उससे ये साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर प्राचीनतम लौह धातु का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है अंतरजी खेड़ा से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हमें 48 देखना है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है, तो ये सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर है भगवत जो है वह प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, कर्म का जो सिद्धांत है वह संबंधित है मीमांसा से, ठीक है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म का जो सिद्धांत है वह संबंधित है मीमांसा से, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 51 जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलाना है। चलिए तो 51 को हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं। देखिए अथर्ववेद में क्या बताया गया है, ठीक। अथर्ववेद में जो है वह बताया गया हमें औषधियों से संबंधित विषयों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में हमें क्या बताया गया है, औषधियों के विषय में बताया गया है, ठीक। और उसके बाद ऋग्वेद में हमें क्या बताया गया है, ऋग्वेद में हमें बताया गया है ईश्वर महिमा को, ऋग्वेद में क्या बताया गया है, ईश्वर महिमा को। वहीं पर यजुर्वेद में क्या बताया गया है, यजुर्वेद जो था, ठीक है, यहाँ पर यजुर्वेद जो है, ठीक है, यजुर्वेद में हमें क्या बताया गया है, बलिदान विधि को बताया गया है। यजुर्वेद में क्या बताया गया, बलिदान विधि को। और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। तो सामवेद में हमें संगीत के बारे में बताया गया है, यजुर्वेद में जो है वह बलिदान विधि को बताया गया है, ऋग्वेद में जो है वह ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। वहीं पर अथर्ववेद जो है उसमें औषधियों से संबंधित विषयों के बारे में बताया गया है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता है वह किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो चरक संहिता जो है वह चिकित्सा से संबंधित विषय है। ठीक है, चरक संहिता जो है वह चिकित्सा से संबंधित विषय है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वह हमें किस ग्रंथ से पता चलता है? तो यहाँ पर जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वह यजुर्वेद से हमें पता चलता है। यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक युगीन सभा, ठीक है, वैदिक युगीन जो सभा थी वो क्या थी? ठीक है, तो ये जो वैदिक युगीन सभा थी यह मंत्री परिषद थी। ठीक है, वैदिक युग में जो सभा था उसको क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जो वैदिक युग में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह था गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र जो है वह वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ठीक है, तो कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वह है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ये जो 6 दर्शन हुए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वह किस युग में हुई है? तो वह वैदिक युग में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वह कौन सी दस्तकारी है जिसका उपयोग या व्यवहार में आर्यों के द्वारा नहीं लाया गया था? तो वह था लुहार की। ठीक है, लुहार का जो काम है, लुहारगिरी, ये आर्यों के द्वारा काम में या व्यवहार में नहीं लाया गया था। यहाँ पर देखिए सुमेलित कीजिए, सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 60 देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आयुर्वेद जो है वह संबंधित वेद है ऋग्वेद से। यहाँ पर उपवेद दिया हुआ है और यहाँ से पर संबंधित वेद दिया हुआ है। तो जो आयुर्वेद है ये संबंधित किससे है? ऋग्वेद से। ठीक है, वहीं पर धनुर्वेद जो है वह संबंधित है यजुर्वेद से। ठीक है, धनुर्वेद जो है संबंधित किससे है? यजुर्वेद से। गंधर्व वेद जो है, गंधर्व वेद ये संबंधित है सामवेद से। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है वह संबंधित है अथर्व वेद से। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक तरफ वेद दिया गया है संबंधित वेद और दूसरी तरफ उपवेद दिया गया है। तो जो आयुर्वेद है वह संबंधित है ऋग्वेद से, धनुर्वेद जो है संबंधित है यजुर्वेद से और गंधर्व वेद जो है वह संबंधित है सामवेद से। वहीं पर जो शिल्प वेद या अर्थशास्त्र है वह संबंधित है अथर्व वेद से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की तरफ। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के कौन से 6 मंडल है जिनको वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वह है दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक के जो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जो है ये 6 मंडलों को क्या कहा जाता है? वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण
के बारे वर्णन है। ठीक है, तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का चर्चा है? तो वह अथर्व वेद में है। ठीक है, अथर्व वेद में जो है वह जादुई माया और वशीकरण का चर्चा है, वर्णन किया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है, जो आर्य शब्द है वह इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, आर्य शब्द जो है इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो जो हमारा ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हमारे पास 10 मंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 65। आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य जो है भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो जो आर्य लोग थे ये भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, आर्य जो है वो भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी वर्ण में रचित है? तो कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग देख रहे हैं 66 और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, प्रश्न यह है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो वह है यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है हमें? ठीक है, तो जो सभा और समिति है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, 2 पुत्रियां हैं और इसका जो उल्लेख हमें मिलता है वह अथर्व वेद में मिलता है। ठीक है, अथर्व वेद में जो हमें मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी और इसका उल्लेख कहाँ पर हमें मिलता है? अथर्व वेद में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था है वह विदत थी। ठीक है, विदत। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित जो ग्रंथ है वह कौन सा है? ये आपको बताना है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे जो प्रचलित या सबसे जो प्राचीन, यहाँ पर प्राचीन है, प्रचलित नहीं, कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो प्राचीन जो सबसे प्राचीन है वह शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथों में? तो शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 की तरफ देखते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है वह प्रचलन में कब आती है? तो गोत्र व्यवस्था जो है वह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आती है। ठीक है, गोत्र व्यवस्था जो है वह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आती है। आगे देखते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होना। ठीक है, तो उच्च वर्ण का पुरुष का जो है विवाह निम्न वर्ण के नारी के साथ हो जाता है, तो इस विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। वहीं पर आगे है कि प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? जब उच्च वर्ण की नारी, ठीक है, उच्च वर्ण की जब नारी, ठीक है, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, निम्न वर्ण की पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विवाह में क्या होगा? जो पुरुष है उसका वर्ण उच्च होगा और जो स्त्री है उसका वर्ण निम्न होगा। वहीं पर प्रतिलोम विवाह में क्या होगा? जो स्त्री है उसका वर्ण जो होगा उच्च होगा और जो पुरुष है उसका वर्ण क्या होगा? निम्न होगा। तो जब पुरुष का वर्ण निम्न होगा और स्त्री का वर्ण उच्च होगा तो इस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में यौ कहा जाता
था। जो यौ है यह किसे कहा जाता था? तो यौ जो है वह जौ को कहा जाता है। जौ फसल जो है उसे यौ कहा जाता था वैदिक युग में। चलिए आगे देखते हैं, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो व्रीहि शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वह चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है व्रीहि शब्द। चलिए प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। अथर्व का अर्थ है, यहाँ पर अथर्व का अर्थ है जो वह पवित्र जादू से है। ठीक है, अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ यहाँ पर दिया हुआ है 4 कथन और दूसरी तरफ उसे मिलाना है, तो हमें सुमेलित करना है, मिलाना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा के बारे में ध्वनि शास्त्र में उल्लेख है। वहीं पर कल्पसूत्र जो है क्या है? कर्मकांड है। ठीक है, कल्पसूत्र क्या है? कर्मकांड है। निरुक्त क्या है? शब्द या व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र में। छंद कहाँ पर मिलेगा हमें? छंद शास्त्र में। तो इस तरह से हम इसे मिला देंगे। ध्वनि शिक्षा से संबंधित, जो शिक्षा किससे संबंधित है? ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? कर्मकांड से। निरुक्त किससे संबंधित है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। वहीं पर छंद किससे संबंधित है? छंद शास्त्र से। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हुए? पाणिनि। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति जो है वह सबसे प्राचीनतम है? तो यहाँ पर मनु स्मृति जो है वह प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, मनु स्मृति। चलिए आगे बढ़ते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? जो आदि काव्य की संज्ञा है वह रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्रश्न संख्या 80 पूछा जा रहा है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम या पुराना पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 82 की तरफ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 82 है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। जो वैदिक समाज थी उसकी आधारभूत इकाई क्या थी? तो उसकी आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब था। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वह कुल या कुटुंब थी। चलिए प्रश्न संख्या 83 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के उस, ठीक है, प्रश्न संख्या 83 कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करना हमें जिसके लिए 250 शब्दों की रचना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो देवता हैं इंद्र। ठीक है, इंद्र के लिए 250 सूक्तों की यहाँ पर रचना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 84 किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो यहाँ पर किस वेद में सभा को निरिष्ट अथवा अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस रचना में नारी को शुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में सम्मिलित की गई है? तो किस रचना में नारी को शुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में सम्मिलित की गई है? तो ये है मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में इसे सम्मिलित किया गया है स्त्री को। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 86 उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्रजापति थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो वो है प्रजापति। सुमेलित कीजिए,
यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ यज्ञ दिया गया है और दूसरे तरफ राजा के और दूसरे तरफ उस यज्ञ से संबंधित घटना के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमें देखना है यहाँ पर कितना, 87। ठीक है, तो 87 यहाँ पर हमें देखना है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए जो राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ जो क्यों किया जाता था, तो राजसूय यज्ञ किया जाता था राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था ये। जब राजा का सिंहासनारोहण होता था उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ है। अश्वमेघ यज्ञ कब कराया जाता था, जब राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु इसको किया जाने वाला यज्ञ था। जब राजनीतिक शक्ति बढ़ाने की बात होती थी तब यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। आगे देखते हैं वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ तीसरे नंबर का जो यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ कब किया जाता था, ये शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाता था। अपना शौर्य का प्रदर्शन करना हो चाहे प्रजा जो थे उनके मनोरंजन के लिए वाजपेय यज्ञ करा दिया जाता था। उसके बाद है अग्निष्ठम यज्ञ। ठीक है, अग्निष्ठम यज्ञ जो है वह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाता था। पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो अग्निष्ठम यज्ञ क्या था, देवताओं को प्रसन्न करने वाला यज्ञ था जिसमें अग्नि को पशु बलि दिया जाता था और सोमरस का पान किया जाता था। एक बार फिर से देख लीजिए, राजसूय यज्ञ कब किया जाता था, सिंहासन आरोहण के लिए, यानी कि जब राजा क्या करता था, सिंहासन धारण करता था। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ कब किया जाता था, जब अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ानी होती थी। वाजपेय यज्ञ कब किया जाता था, शौर्य प्रदर्शन के लिए या फिर जो प्रजा है उसके मनोरंजन के लिए भी इसको कर लिया जाता था। अग्निष्ठम यज्ञ क्या था, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था जिसमें अग्नि को पशु बलि दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित हमें करना है। एक तरफ यहाँ पर ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है, दूसरे तरफ इसके आधुनिक नाम है। यहाँ पर नदियों के नाम है और यहाँ पर उनका आधुनिक नाम है। ठीक है, जो कि हम लोग प्रश्न संख्या 88 देख रहे हैं। जैसे कि पारुषणी नदी जो है इसे रावी नदी के नाम से आधुनिक युग में जाना जाता है। ठीक है, तो पारुषणी नदी जो कि वैदिक के युग में जिस नदी को पारुषणी के नाम से जाना जाता था आज उसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सातुद्री नदी को आज हमें सतलज नदी के नाम से जानते हैं। सातुद्री नदी को आज हम किस नाम से जानते हैं, सतलज नदी के नाम से जानते हैं। आस्किनी नदी को हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। आस्किनी नदी को हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। वहीं पर बिपाशा नदी जो है उसको ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। बिपाशा नदी जो है उसे हम लोग ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हमारे पास संस्कारों की कुल संख्या 16 है। एक बार इसे फिर से देख लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। जैसे कि पारुषणी नदी को किस नाम से जाना जाता है, रावी नदी के नाम से। ठीक है, सातुद्री नदी को आज हम लोग सतलज नदी के नाम से जानते हैं। आस्किनी नदी को आज हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। वहीं पर बिपाशा नदी जो है उसे हम लोग ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। चलिए इसे ध्यान में रखिएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 16 संस्कार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर से है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ विवाह दिया गया है और दूसरे तरफ विवाह मतलब किस विवाह को हम लोग कौन से विवाह के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या में 90 देख रहे हैं। देखिए जो ब्रह्म विवाह होता था, ब्रह्म विवाह क्या है, समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता था वह ब्रह्म विवाह कहा जाता था। ठीक है, सामान्य जाति सामान्य एक ही वर्ण की अगर पुरुष और एक ही वर्ण की अगर नारी हो, स्त्री हो और उन दोनों का विवाह हो तो इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। या फिर एक ही जाति में दोनों का विवाह हो तो इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। और आज हम लोग आज जितना भी प्रचलित विवाह है उसमें ब्रह्म विवाह सबसे महत्वपूर्ण है और आज भी ब्रह्म विवाह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव विवाह। देव विवाह क्या है, इसमें यह है कि पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना। अगर कोई पुरोहित है और उसको दान में स्त्री मिलती है और उससे वह विवाह करता है तो उसे देव विवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या है कि कन्या मूल्य रूप से एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह, कन्या मूल्य के रूप में, ठीक है, कन्या की कीमत के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर जो विवाह किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ष विवाह। यानी कि जो कन्या है उसकी कीमत दिया जाता है, जब कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है तो उसे आर्ष विवाह कहते हैं, ठीक है। प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह किसे कहते हैं, बिना दहेज का विवाह जब होता है तो उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं और इस विवाह की बेहद जरूरी है, प्राजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। चलिए आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। फिर से हमें सुमेलित करना है प्रश्न संख्या 91 विवाहों को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर है सबसे पहले कथन ए, गंधर्व विवाह किसे कहते हैं। तो जो प्रेम विवाह होता है, यानी कि पुरुष और स्त्री आपस में प्रेम करके जब विवाह करते हैं तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। आसुर विवाह कब होता है, जब कन्या को खरीद कर किया गया विवाह जो है उसे आसुर विवाह कहा जाता है, ठीक है। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या है, आसुर विवाह है। राक्षस विवाह क्या है, राक्षस विवाह यह है कि पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, यानी कि कोई राजा युद्ध में हार जाता है और या फिर कन्या का अपहरण करके उसके साथ जब विवाह कर लिया जाता है तो उसे राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता है। पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या होता है कि जब कोई स्त्री यानी कि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह किया गया, यानी कि कोई स्त्री है जो मानसिक रूप से कमजोर है और उसके साथ विवाह कर लिया जाता है तो वह पैशाच्य विवाह है। या फिर कोई सोई हुई स्त्री है और उसको गुमराह करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है तो वह भी पैशाच्य विवाह के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 ऋण में शामिल नहीं है, यानी कि जो 3 ऋण है उसमें कौन सा ऋण शामिल नहीं है, तो वह है मातृ ऋण, ठीक है। मातृ ऋण जो है वह 3 ऋणों में शामिल नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 93, वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। वैदिक काल से जो संबंधित मृदभांड संस्कृति है वह है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, OCP, ठीक है, OCP, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है, 94 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो वो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, PGW, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो है वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति यहाँ पर है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो हरियाणा प्रांत में जो चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल है वह हाल में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया है, तो वह कौन सा स्थल है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो स्थल है वह है भगवानपुर, ठीक है, भगवानपुर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो वह स्थान है भगवानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त है वह किसमें पाया जाता है, तो वह ऋग्वेद में पाया जाता है, ठीक है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य बध युग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो अधन्य या फिर बध, अधन्य का मतलब हुआ है जिसका वध नहीं किया करना चाहिए या फिर जिसे मारना नहीं चाहिए, या किसमें यह शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, तो वह गाय के लिए प्रयुक्त किया गया था, ठीक है। ऋग्वेद में अधन्य यानी कि बद्ध युग नहीं है उसे गाय को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए, हमें यहाँ पर सुमेलित करना है, मिलान करना है फिर से। तो प्रश्न संख्या हम लोग 98 देख रहे हैं। देखिए संग्रहितु, संग्रहितु का मतलब यहाँ पर किससे था, कोषाध्यक्ष से था,
ठीक है, कोषाध्यक्ष से था। भागदूत जो था वह कर संग्रह करता था। भागदूत किसे कहा जाता था? तो वह कर संग्रह करता था, यानी कि कर को एकत्रित करने वाले को भागदूत कहा जाता था। वहीं पर जो कोषाध्यक्ष था उसको संग्रहीतु कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छता या छत्री जो था वह था प्रतिहारी या फिर राजप्रसाद का सक्षक। ठीक है, तो जो छता या छत्री जिसको कहा जाता था वह प्रतिहारी था, और यह राज या फिर इसको हम लोग राजप्रसाद का सक्षक भी कहा जाता था। अक्षवाप कौन था? तो अक्षवाप जो थे वो थे पासे के खेलों में राजा की जो सहायता करते थे उनको अक्षवाप कहा जाता था। ठीक है, अक्षवाप। तो इस तरह से कथन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतुस्य गोप कहा गया है? तो ऋतुस्य गोप जो है वह किस देवता को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पर वरुण को। ठीक है, वरुण को जो है ऋतुस्य गोप कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता कौन था? तो वो वरुण थे। ठीक है, इनको ऋतुस्य गोप भी कहा जाता है, और जल एवं समुद्र का देवता जो थे वो भी अरुण ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101। 3 कर्मों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? 3 क्रमों में 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? तो ये विष्णु को कहा गया है। ठीक है, विष्णु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर फिर से है, हमें फिर से मिलान करना है, तो देखते हैं। देखिए जो पुषुन है ये विवाह का देवता, इनको विवाह का देवता कहा जाता है। पुरुषुन को विवाह का देवता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुद्र जो है वो क्या है? रुद्र जो है वो पशुओं के देवता है। रुद्र क्या है? पशुओं के देवता हैं। रुद्र क्या है? पशुओं के देवता हैं। इसको हम लोग यहाँ पर बी को 2 से मिला देंगे। रुद्र क्या है? पशुओं के देवता हैं। धौस या धौ जो है वह जगत के पिता, धौस या धौ को हम लोग जगत के पिता के नाम से जानते हैं। वह आदिति जो है वह देवों की महान माता है। आदिति कौन है? देवों की महान माता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रसून जो है वह विवाह का देवता है। प्रसून क्या है? विवाह का देवता है। ठीक है, प्रसून विवाह के देवता है। रुद्र जो है वह पशुओं का देवता है। धौ या धौस जो है वह जगत के पिता के नाम से है, और आदिति जो है वह देवों की महान माता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कथन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए है जो वो सही होगा। 102। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति वह है वह किससे संबंधित है? तो ये मनुस्मृति जो है वह समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा? तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वह ईरान से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 106। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन ऐसा ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता जो कि नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 106। तो यहाँ पर लोहे के उपयोग से परिचित थे। ठीक है, ये जो है लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वह लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे।
ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यहाँ पर है वो कुंभा और क्रमु नदी। ठीक है, कुंभा और क्रमु नदी जो है वह अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 108। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न यह है कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए पहला कथन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। पहला कथन यह है। दूसरा कथन ऋतु के बारे में है। तो ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दो कथन है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो कथन है 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ये और ये दोनों कथन क्या है? सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया? आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था ये आपको बताना है। तो वो थे बीजी तिलक। बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को हमें चयनित करना है। यहाँ पर वैदिक नदियां दिया है और उसका आधुनिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 110 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कुंभा नदी को आधुनिक नाम काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? काबुल नदी को। हम लोग यहाँ पर ए को किससे मिला रहे हैं? 2 के साथ मिला रहे हैं। ठीक है, वहीं पर जो पारुषणी नदी है, ठीक है, पारुषणी नदी को हम लोग आज आधुनिक युग में रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो बी को हम लोग किससे मिला रहे हैं? 3 के साथ मिला रहे हैं। वहां पर आगे है कि सादा नीरा नदी जो है, सादा नीरा नदी को आज हम लोग आधुनिक युग में गंडक नदी के नाम से जान रहे हैं। तो सी को हम लोग 1 से मिला रहे हैं। सातुद्री नदी हम लोग सतलज को सातुद्री नदी के नाम से आज वर्तमान में जान रहे हैं। तो 4 को हम लोग डी को हम लोग किससे मिला रहे हैं? 4 से। तो इस तरह से यहाँ पर कथन नंबर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कुंभा को आधुनिक काल में हम लोग काबुल नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पारुषणी को आधुनिक में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। सादा नीरा जो थी वैदिक नदी, उसको हम लोग आधुनिक नाम गंडक के नाम से जानते हैं। वहीं पर सातुद्री जो है आधुनिक रूप में इसे हम लोग सतलज के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111। वेदों में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो वेदों में जो सूक्तों की संख्या है वह 1028 है। ठीक है, 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म है वह प्रमुखता कौन सा धर्म था? तो वह है प्राकृतिक पूजा या यज्ञ। प्राकृतिक पूजा या यज्ञ जो है वह पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। प्राकृतिक पूजा या और यज्ञ जो है यह पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था वह क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 113 कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो जो परमाणुवाद के जनक हुए उनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, तो प्राचीन किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो वह महर्षि कणाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह थे।
माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 114 है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? तो यहाँ पर वो ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, राहुगण जो थे वो संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर हमें देखना है 115। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है वह विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ये था सूर्य सुक्ता जो है यह विवाह पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? सतसहस्त्री संहिता के नाम से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो ये महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 कथन: धूर्त, न्याय, सुशिक्षित और वैशेषिक। ये 4 दिए गए हैं और इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा चार्वाक दर्शन की शाखाएं हैं? ठीक है, तो यहाँ पर होगा केवल 1 और 3, तो धूर्त और यहाँ पर सुशिक्षित। तो चार्वाक दर्शन की शाखाएं क्या थी? तो धूर्त और सुशिक्षित। चलिए प्रश्न संख्या 118 और लास्ट प्रश्न है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? जो भगवत गीता है वह मूलतः जो है वह भीष्म पर्व का हिस्सा है। ठीक है, भीष्म पर्व। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर जो वैदिक संस्कृति थी यह समाप्त होती है। ठीक है, वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है वह महाजनपद काल से आने वाला है 6.1। ठीक है, महाजनपद काल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लुसेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो सीरीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।